जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। ये मैथमेटिकल टूल 2 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसके बाद और एक टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर। बहुत ही ज़रूरी ये टूल है पूरे 2 साल के फिज़िक्स के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। एक रफ सेंस में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब है चीज़ों को जोड़ना या इक्वेशन को ऐड करना, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। पूरा फिज़िक्स हम मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। उसमें एक चीज़ जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसका मीनिंग होगा इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग समझाया जा सकता है। देर आर लॉट्स ऑफ वेज वी कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहो, बस आखिरी तक पकड़ के रखना, बराबर सब चीज़ें समझा के रखूँगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल, ठीक है। मतलब जैसे फेविकॉल से टूटी हुई चीज़ें हम जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन एक फेविकॉल है, फेविक्विक है, ठीक है, चीज़ों को जोड़ने का, ठीक है। वो चीज़ क्या है, कौन सी बड़ी मस्त चीज़ है, वो देखते हैं। देखो कि मान लो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, बार बार इसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस इजीली हमें इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, कि एक फील आए यहाँ से कि यार ये इंटीग्रेशन इसलिए यूज़ होता है क्या। ओके, यहाँ पे कोई कर्व ड्रॉ किया है, ये ऐसा कोई कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। कर्व का कोई इक्वेशन होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। कुछ भी कर्व हो, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन, कुछ भी लिखा हो, उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मान लेते हैं कोई कर्व दिया है भाई, ठीक है। हमें किसी ने हमें कहा कि भैया एक काम करो, आप एक काम करो, ये जो पॉइंट ए ले लो और ये जो पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक ये कर्व के नीचे जितना भी पोर्शन आ रहा है वो पूरे पोर्शन का मुझे एरिया बताओ। कितना एरिया इस पोर्शन ने ऑक्यूपाई किया है वो हमें बताओ। हम कहेंगे यार एरिया के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ट्रायंगुलर शेप है तो हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, तो एरिया निकल के आ जाएगा। सर्कल है हमारे पास तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये कोई ऐसा अजीबोगरीब शेप है, तो ऐड कैसे करें। तो लोगों ने दिमाग लगाया, ठीक है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले लोगों ने कुछ दिमाग लगाया, ठीक है। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी भी स्टोरी है। जैसे अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है ना, 100 साल पहले ऐसे ही पेंडेमिक चल रहा था, ठीक है। प्लेग वगैरह वो बीमारी आई थी। न्यूटन साहब, लॉकडाउन था तभी भी, खेती बाड़ी करने चले गए। वहाँ पे उनको रहा नहीं गया, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। ग्रेविटी का सोचा, न्यूटन के लॉज उसने बताए, वो करने के लिए उनको कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी। सो ये जो इंटीग्रेशन ये टॉपिक है, ये इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए उनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक स्टोरी थी कि न्यूटन ने भी इंटीग्रेशन के अंदर काम किया है। ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन ने इंटीग्रेशन की खोज की है या उसको और बढ़ाया है, ठीक है। कितनी सारे काम किए, हमारा हेडेक बढ़ा के चले गए। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे यहाँ पे एरिया ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, ये सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे पूछा गया कि भैया आप क्या करो, इसका इतना एरिया हमें बताओ, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, एरिया हमें बताओ। तो स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े किए इसके। ये इतना छोटा सा पोर्शन इसको ऐड किया, ठीक है। इतना मेजर किया, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये विड्थ मेजर की, वो उतने पोर्शन का एरिया मिल गया, ठीक है। फिर और एक छोटी छोटी एलिमेंटल स्ट्रिप ली लोगों ने, जोड़ दी। ऐसे छोटी छोटी एलिमेंटल मतलब छोटी स्ट्रिप, ऐसे यहाँ पे जोड़ते चले गए, ठीक है। ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप लोगे तो उसका लगभग एरिया रेक्टेंगुलर टाइप आएगा, तो एरिया फाइंड आउट करने में आसानी जाएगी। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को हम जोड़ते चले गए, ठीक है। जहाँ तक पूछा था वहाँ तक हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़ने की कोशिश की। ये आ गए यहाँ तक, ऐसे करते 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 ऐड किया, ठीक है। फिर जो पहली स्ट्रिप थी, दिस इज लेट्स से स्ट्रिप 1, ये फंडामेंटल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रिप थी, ये थर्ड स्ट्रिप हमने जोड़ी, फोर्थ, मतलब छोटे छोटे एरिया हमने रेक्टेंगुलर के फॉर्म के शेप में जोड़ने की कोशिश हमने की, ठीक है। दिस वॉज 6 एंड दिस इज 7, और इसको ऐड किया हमने।
एरिया 1 ऐड किया, ठीक है, एरिया 1 ऐड किया, एरिया 2 ऐड किया। अभी देखना बड़ा मज़ा आएगा आगे, ठीक है। और ऐसे करते करते ऐसे 7 स्ट्रिप थे, तो ऐसे 7 स्ट्रिप्स का हमने एरिया ऐड किया। हमने कहा देखो हमारा काम हो गया, हमने एरिया फाइंड आउट किया, ये A to B जो हमें पूछा था। हमने कहा यार ये तो स्मार्ट तरीका नहीं हुआ, अगर बहुत बड़ा एरिया दे दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई एरिया है और ये पूरा 2 किलोमीटर का एरिया इसके बीच में दिया गया है, तो कितनी बार स्ट्रिप्स मेजर करेंगे यार, ज़िंदगी चली जाएगी एरिया निकालने में, ठीक है। हमने कहा यार इसका कोई स्मार्ट तरीका होगा ना यार, कुछ ना कुछ, ये एरिया अंडर द कर्व मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कुछ मैथमेटिकल टूल हमें बताइए कि आसानी से कुछ हम डाल दें, यहाँ से आलू डाल दे वहाँ से सोना निकले, काइंड ऑफ थिंग, हमें कुछ फॉर्मूला या कुछ मैथमेटिकल टूल मिल जाए, ठीक है। तो ये तो आम जिंदगी थी, दिस वॉज नॉर्मल वे। अभी मेंटोस ज़िंदगी में क्या हुआ, मतलब एक नया टूल खोजा गया जिसका नाम है इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला लगाने से ये एरिया चुटकों में 2 सेकंड के अंदर इस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा टूल मैथमेटिक्स के अंदर मिला जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सो लिटरल मीनिंग मैंने पहले बोला था कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ को, फंक्शंस को, इक्वेशंस को, चीज़ों को जोड़ेंगे, उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंग्लिश भाषा में लिखा है इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। वो होल एरिया भी हो सकता है, वो होल एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, वैरायटी ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का ये मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ये तो हमने मीनिंग समझ लिया, ठीक है। मतलब तुम लोगों को मैंने एक बहुत बार ये सेम एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कार है, मेरे पास इन द सेंस कि हमारे पास लेट से कार है, तो कार से क्या कर सकते हो, कार इज़ अ इंस्ट्रूमेंट और अ मशीन विच लीड अस टू गो फ्रॉम 1A पोजिशन टू पोजिशन B, ठीक है। तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। सो वैसे इंटीग्रेशन एक टूल है, इसके हेल्प से हम कहीं और जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे इसकी एडिशन करना हमें पूछा गया है, ठीक है। तो वो करने के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए स्टेयरिंग कब घुमाना है, इंडिकेटर कब लगाने हैं, हॉर्न कब बजाना है, एक्सेलेटर कब देना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है और गियर कब डालना है, ये चीज़ें होती हैं। तो कार के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, गियर, ठीक है, एक्सेलरेशन, स्टेयरिंग, हॉर्न। वैसे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी है वो समझते हैं, इसको कहेंगे हम इंटीग्रेशन के रूल्स, ठीक है। तो अभी से एक माइंड में क्लियर करेंगे, हम अभी रूल्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के मीनिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, ठीक है। जैसे ही हमें रूल एक बार समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इंटीग्रेट करना होता है, उसके बाद फिर वापस से मैं एक बार बताऊंगा क्यों करना होता है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा सांप दिख रहा है, ऐसा सांप, ये इसे कहते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। यहाँ पे ये dx दिख रहा है, तो dx को कहते हैं इंटीग्रेंट, dx को क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट। आगे की स्लाइड में ये मैं डिटेल में बताऊंगा, लिख के दूंगा ये, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं इंटीग्रेंट, ठीक है। जब किसी फंक्शन को, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कई बच्चे यहाँ पे नए हैं उनको फंक्शन बता दें, बर्थडे, शादी, ये वाले फंक्शन नहीं होते, मैथमेटिक्स के फंक्शन कुछ अलग होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, बताओ, मैथमेटिक्स में कौन से फंक्शंस हमने देखे हैं, कैन एनीवन टेल मी। मैं एक हेल्प कर देता हूँ, अलजेब्रिक, दूसरा बताओ, logarithm, लॉगरिथमिक, trigonometric, ट्रिग्नोमेट्रिक, exponential, यस, एक्सपोनेंशियल, inverse trigonometric, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा कनेक्शन हमारा उसके साथ नहीं है। exponential, एक्सपोनेंशियल, 1 2 3 4 और LIAT 5 होते हैं, ठीक है। पांचवा कौन सा होता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। सिंपल भाषा में हम मैथमेटिक्स में जो भी कोई इक्वेशन लिखते हैं, हम अलजेब्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इस प्रकार से हम इक्वेशन लिखते हैं। कोई एग्जांपल समझ लो, अलजेब्रिक इक्वेशन का एग्जांपल मतलब y इज इक्वल्स टू, अगर कहीं इक्वेशन में ऐसा लिखा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये अलजेब्रिक टाइप का इक्वेशन है, y और x के बीच में। इसे क्या कहते हैं भाई, इक्वल टू के साइन के पहले एक वेरिएबल है, इक्वल टू के साइन के बाद एक वेरिएबल है, इसे तो इक्वेशन कहते हैं ना। इक्वेट करना दो वेरिएबल्स को इक्वेशन कहते हैं।
लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, इस प्रकार से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इन्वर्स है ज़रूरी नहीं, लेकिन समझ लो उसको, इससे लिखते हैं टैन टू द पावर -1, इसे रीड किया जाता है टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या है, इनपुट में कुछ वैल्यू डालेंगे इक्वेशन के अंदर और आउटपुट में कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रकार के फंक्शन हमारे पास है, इन्हीं को ही हमें इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। इनको हमने लास्ट टॉपिक में डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग वहाँ हमने समझ लिया था, उसका यूज़ हमने वहाँ समझ लिया था, ठीक है। उसको यहाँ इसके बीच में नहीं लाते अभी इन्हीं इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तुम कहोगे सर आपने पीछे एक ग्राफ दिखाया था, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ का शेप कुछ भी हो सकता है। अगर ये इक्वेशन है, इन सभी इक्वेशंस के ग्राफ निकाले जा सकते हैं और उनके नीचे जो कुछ एरिया है वो अगर पूछेंगे तो हमें इंटीग्रेशन से उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अलग अलग वे से मैंने इंटीग्रेशन को समझाने की कोशिश की। अभी एक्चुअल में इंटीग्रेशन करते हैं, इक्वेशन उठाएंगे कि हमें पूछा जाएगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ। log x लिखा है, इसे इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ। sin x लिखा है, इसे इंटीग्रेट करो, हमें आंसर्स बताओ, ठीक है, कि इंटीग्रेट करके हमें बताओ, ठीक है। तो चलते हैं इंटीग्रेट करने, ठीक है। एक ये भी कुछ उसी के ही रूल्स हैं, वो मैं एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग लगाते हैं बच्चों, नोटेशन, कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, उसको हम नोटेशन नाम से पुकारेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ मैं, लेट अलाउ मी टू राइट वन पॉइंट हियर, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेट्स से कि कभी हमें y इज इक्वल्स टू 2x ऐसा कभी इक्वेशन दिया है, लेट्स से इंटीग्रेट करो, इसे पूछा गया है कि इंटीग्रेट अबो इक्वेशन, इंटीग्रेट अबो इक्वेशन, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट जब हम करेंगे ना, तो पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू इंटीग्रेट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट साइड ओनली एज ऑफ नाउ, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला जो लिखा है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीग्रंट, इसको कहते हैं इंटीग्रंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसका मीनिंग, बस अभी थोड़ी देर के लिए सुन लो मेरी बात। इसे कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अभी इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मैं पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल राइट 2 को मैं बाहर लिखूँगा, x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस सी, इसका ये आंसर आएगा। इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि आंसर को निकालते कैसे। आपने ऐसा क्या किया, यहाँ पे x को x स्क्वायर बाई 2 की आंसर ये आ गया, ठीक है। तो वो हम समझेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, NOTE नोट, ठीक है। वहाँ पे एक मैं पॉइंट मेंशन करता हूँ, फिर इस पूरे स्लाइड को सम अप करके आगे चलेंगे। एक नोट लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज ए स्टाइलिश एस को ऐसे बना दिया थोड़ा लंबा, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टाइलिश एस, ठीक है। एंड लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीनिंग हम समझा रहे हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एडिंग अप द थिंग्स, एडिंग अप द थिंग्स, ठीक है। अभी हम पहले सीख लेते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे नाम देंगे ताकि डिफरेंट प्रकार की इक्वेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है वो हमें समझ में आए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के रूल्स में आगे यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, लेट मी राइट द हेडिंग, इंटीग्रेशन रूल्स, इंटीग्रेशन रूल्स। पिछले स्लाइड में जाते इसको समराइज करते, कुछ नहीं था, बस हम नोटेशन लिखने वाले थे। एक एग्जांपल लिया, कोई इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू 2x, इसको इंटीग्रेट करो ऐसा पूछा गया है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ऐसे सिंबल देंगे हम, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे dx क्यों लिखते हैं वो आगे चल के बात करूँगा, ठीक है।
2x का इंटीग्रेशन सर आपने 2 साइड में निकाल के x² 2 क्यों लिखा है, ये प्लस c क्यों लिखा है, इसी का हम आगे चल के अभी बात करने वाले हैं। फिर हमने एक नोट लिखी, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज द स्टाइलिश एस। एंड इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि चीज़ों को ऐड करना। ठीक है, क्या चीज़ ऐड की सर आपने यहाँ पे देखो x की पावर 1 थी, उसकी पावर क्या होगी, यहाँ पे 2 हो गई। जो बच्चे डिफरेंशिएशन में थे वो थोड़ा गौर करें, डिफरेंशिएशन में पावर घटती थी, इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ती है। ठीक है, ऑलराइट। तो इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हम करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे कलर डिफरेंट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, ऑफ ए कांस्टेंट, बस इतना लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊंगा। एक एग्जांपल हमने लिया इसके लिए, लेट्स से दिया है कि हमें इंटीग्रेट करना है। कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं, इक्वेशन में हमें ऐसा दिया होगा, इंटीग्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एक है 100, दूसरा है लेट से 1/2 और तीसरा नंबर हम लेते हैं पाई। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नंबर है। पहला टाइप मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। प्रशांत बेटा माइक ऑफ कर, हाँ, इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जब हम पहला एग्जाम्पल को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंबल दे दिया मैंने स्टाइलिश एस, अंदर लिखा 100, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब आगे लिखना है dx लिखा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसे डिफरेंट इंटीग्रेट करो। विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है आगे चल के हम समझेंगे। रूल क्या कहता है कि इसका इंटीग्रेशन है ना 100 का, वो क्या आएगा 100 इंटू एक्स प्लस सी। अभी समझते हैं कि x क्यों डाला सर आपने, कांस्टेंट की पावर क्या होती है, 0 होती है। इसको एक पावर देनी है, मतलब इसको वेरिएबल जो आगे dx लिखा है यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x। ठीक है, और प्लस सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन नाउ। यहाँ पे लोअर लिमिट और आगे चल के हम देखेंगे ऊपर अपर लिमिट रखते हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि हमें पता नहीं है कि इस 100 को हम कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा कर्व है, उसको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना, ये लिमिट ही नहीं पता ना, तो वो लिमिट जब तक पता नहीं होती तब तक हम आगे प्लस सी लिखते हैं। फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लेट्स अज्यूम कि प्लस सी इंटीग्रेशन के बाद लिखना होता है। जैसे जैसे जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे मैं समझाऊंगा सभी चीज़ों को। 100 का इंटीग्रेशन आया है x, 100x। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो x। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये b में पूछा है 1/2 को इंटीग्रेट करो, तो हमने कहा इक्वल टू 1/2 इंटू आगे लिखेंगे dx ही क्यों लिख रहे हो सर हमेशा आप, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है। विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ऐसा t लिखा होता तो मैं यहाँ पे dt लिखता, बराबर। लेट मी कंप्लीट दिस, सिंपल नंबर है, कोई भी नंबर आए, जैसे डिफरेंशिएशन में उसको 0 कर देते थे, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। 1/2 एक नंबर है ना, कांस्टेंट है, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, आगे मैंने देखा क्या लिखा है dx लिखा है ना, तो आग बंद करके यहाँ पे x लिख दो और प्लस सी लिख देना। ठीक है, ये रूल कहता है। ठीक है, इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है, कुछ लोगों ने प्रूव किया होगा, उतना प्रूव हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसके रूल्स पता कर लेने हैं जो हमें फिजिक्स के अंदर काम में आएंगे। अच्छा, अगर सर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी होता, वो आगे के स्लाइड में वो भी लूँगा, यहाँ पे उसे समझ लो। तो मतलब मैं यहाँ पे dt लिखता और आंसर में मेरा क्या आंसर आता, 1/2 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, ये c क्या है, c इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये आगे समझाने वाला हूँ मैं। ठीक, तीसरा एग्जांपल हम कंप्लीट करते हैं और इसकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई टुक द थर्ड एग्जांपल c विच इज़ पाई, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का स्टाइलिश एस सिंबल लगा दिया, आगे किसको इंटीग्रेट करना है वो लिखा पाई, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिर्फ x नहीं लिखना है, यहाँ पे dx लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पाई इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कांस्टेंट अकेला आया है
तो उसको इस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। अलाउ मी टू गो फॉर द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वहाँ से और बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन रूल था 1, जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर आता है उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मज़ेदार बात तो यहाँ पे आएगी, वो तो बहुत ही सिंपल सा मामूली सी चीज़ थी वहाँ पे। यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट में इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, अलजेब्रिक वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको नाम देंगे हम अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन ऐसा नाम देना सही होगा। कितने प्रकार के इक्वेशन है हमारे पास? 5। उसमें से हम पहला इक्वेशन उठाते हैं अभी, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, कि मान लो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला एग्जाम्पल दिया कि भैया x² को इंटीग्रेट करो। b दिया है लेट्स से कि मुझे दिया है x³। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम x, एंड फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं 2x। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, पीछे कैसे पैटर्न में लिखा था, इंटीग्रेट ईच, इंटीग्रेट above examples with respect to x। वेरिएबल x पूछा है तो विथ रिस्पेक्ट टू ज़्यादातर सिचुएशन में x से ही इंटीग्रेट करने को बोलेंगे। पहले हम पता कर लेते कि क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कभी दिया है x⁴n, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूला मिलेगा, वही फॉर्मूला के हिसाब से सभी चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेट होगी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अगर मुझे किसी ने कहा कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, मैं x⁴n, n क्या है, कोई नंबर हो सकता है 1 2, यहाँ पे जैसे n2 है, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n1 है। तो जनरलाइज फॉर्मूला हमें मिलेगा x⁴n। इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले स्टाइलिश s सिंबल डालना पड़ेगा, आगे dx लिखना पड़ेगा। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो फॉर्मूला कहता है x⁴n है ना, n+1 करो और डिवाइडेड बाय n+1 करो और प्लस c लिख दो, काम तमाम। मास्टर फॉर्मूला बच्चों हमें मिल गया यहाँ से। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। यह हमें सबसे पहला और सबसे यूनिक फॉर्मूला मिल गया कि अलजेब्रिक इक्वेशन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अभी चलते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया x⁴2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, x² लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है तो dx आगे लिखेंगे। जनरली विथ रिस्पेक्ट टू x ही पूछेंगे, अगर यहाँ पे x लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही पूछेंगे। कोई एक्सेप्शनल केस होगी तो वो हम बाद में डील कर लेंगे, राइट। अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैंने ये फॉर्मूला देखा कि इस प्रकार का इक्वेशन आता है तो उसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे x⁴2 है, मतलब यहाँ पे n मेरा 2 है, n कितना है 2। फॉर्मूला कहता है n+1 करो, मतलब यहाँ पे x⁴2 + 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 + 1 करेंगे और प्लस c लिखेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखो, ये dx नहीं लिखना है। ये जो आगे लिखा है, बच्चे पूछते सर ये dx कहाँ चला गया, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा कंप्लीट की, कि तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी, कि किसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। हमने इंटीग्रेट किया तो dx नहीं लिखना है कहीं, ना ही इस सिंबल को लिखना है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर ओनली नोटेशन कि हमें वो बोलेगा कि ये इंटीग्रेशन कर रहे हो। और जब एक्चुअली में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने ना ही dx को लिखा, ना ही ये साप को, सिंबल को लिखा। ठीक है, मेरी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी नेटवर्क इशू के कारण। ठीक है, अभी सुनाई दे रही होगी। dx को ना लिखना और इस इंटीग्रेशन के सिंबल को भी नहीं लिखेंगे और प्लस से लिखेंगे। और एक एग्जांपल को देखो, चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आएगी। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड क्या था हमारा, x³ को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो इंटीग्रेट कर रहे हो ये पता कैसे चलेगा, तो तुम्हें सिंबल लिखना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, x³ को, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली x³ लिखा है तो मतलब dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिखा आगे। फॉर्मूला कहता है कि भैया आपकी पावर 3 है तो 3 + 1 करो, डिवाइडेड बाय भी वही नंबर लिखना। तो x⁴ 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 करेंगे और प्लस c लिखेंगे। और ऑब्वियसली इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x³ 3 + c। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, x⁴ 4 डिवाइडेड बाय 4 + c। दिस इज अवर आंसर। अब इसका क्या आचार डालना है, इसका करना क्या है, जो आंसर आया है हमारा
ये हम थोड़ा आगे देख लेंगे। हमारा पर्पस इस टॉपिक में इतना ही है कि इन इक्वेशन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मतलब एक्स क्यूब को एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी कैसे करते हैं, ये सीखना इस टॉपिक का पर्पस है। इसका एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे, मेन रीज़न क्या है, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लिया है, मैं इन चारों एग्जांपल को मैं करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2-4 एग्जांपल देता हूँ। और एक एग्जांपल लेते हैं, सी क्या दिया था वहाँ पे x, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे x लिखेंगे और आगे dx लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा, 1। कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे पावर 1 है, x power 2 upon 2 plus c। एग्री करते हो? यहाँ पे x टू द पावर 1 थी तो 1 + 1 करोगे डिवाइडेड बाय 1 + 1 + c, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 या x²/2 या x²/2 + c। दिस विल बी द आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। टूल को लगाना सिंपल है, मीनिंग समझाने जाओगे तो वो लगेगा कि इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर घुसेंगे तो हमें समझ में आएगा इसका मीनिंग भी बहुत ही सिंपल है। नाउ फोकस ऑन द लास्ट एग्जांपल। अभी इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो पूरे स्लाइड को हम छोटा कर दिया ताकि और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकें। लास्ट एग्जांपल को देखेंगे, थोड़ा गौर करना है यहाँ पे, जो बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे वो प्लीज़ अटेंशन दें। यहाँ पे 2x हमने लिखा है, ठीक है, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दिया 2x इंटू मैंने लिखा dx, बराबर। जैसे डिफ्रेंशिएशन में किया था, जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं भी पता है तो बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट आया है x के साथ, 2 नंबर इज़ अ कांस्टेंट, यस 2 नंबर इज़ अ कांस्टेंट, नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, x इज़ वेरिएबल। तो इस 2 को ना कुछ नहीं करना है, उसको बाहर रख दो, x को इंटीग्रेट करेंगे बस हम, ठीक है। एक स्टेप ध्यान में देना, कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है उसको थोड़ा सा साइड में रख दो, और जो x है उसको इंटीग्रेट करेंगे बस। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, 2, x की पावर यहाँ पे 1 है तो ये इस प्रकार से ही हो गया कंप्लीट। x की पावर 1 है, फॉर्मूला क्या कहता है, n+1, मतलब यहाँ पे 1+1 डिवाइडेड बाय ये 1+1 करेंगे। सो x टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाय ये 1+1, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2, 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, 2 और 2 यहाँ से चला जाएगा, मेरा आंसर मिलेगा बच्चों x² प्लस c। दिस इज द आंसर, x² प्लस c। 4 इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तुम लोगों के लिए 1-2 एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रेट करो इसे। कुछ 4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल है 4/3x², दूसरा एग्जांपल ले लो पाई इंटू एक्स, तीसरा एग्जांपल ले लो 0.4x³। 3 एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। एक एक करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एग्जांपल कॉपी करता हूँ, कुछ रेफरेंस किसी को लग रहा है तो वो यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम लोग कंफर्टेबली इसे सॉल्व कर पाओ। चलो बेटा पहला ट्राई करो, टेक योर 1 मिनट। हो गया सर। Yes. हो गया, गुड। हो गया सर। गुड,
श्रेया, यस झालं श्रेया. सुदर्शन, तन्वी, वैष्णवी, वसुंधरा, श्रद्धा, सृष्टी, शेख हमीद, संजय, राधिका, ओम, महिमा, जतीन, डिम्पल. करो करो जल्दी करो. आर्यन. चलो पहला एग्जांपल देखते हैं. तो इसे इंटीग्रेट करना है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम. 4/3x² इंटू dx लिखेंगे. दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन कि हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. सो 4/3 को बाहर रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है. अंदर x² इंटू dx आएगा. अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, ये स्टेप में कर रहे हैं. तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका ये सिंबल भी नहीं लिखना है ना dx लिखना है. ठीक है. फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है फॉर्मूला कि पावर में एक जोड़ दो, डिवाइड करके जो पावर में नंबर था उसके अंदर भी एक जोड़ के लिखो और लिखो +c. ठीक है. तो बाकी नीचे के स्टेप में तो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं. अभी ये हो जाएगा x³/3 + c. ये 3 × 3 हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 4x³ + c. ये हमारा आंसर रहेगा. करेक्ट आया सबका यही आंसर? यस सर. गुड. सेकेंड एग्जाम्पल πx. कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आया है? πx²/2 + c. एग्जैक्टली πx²/2 + c. तो पाई तो कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू होती है हमें पता है बचपन से 3.14 या 22/7. ठीक है. सो पाई तो कांस्टेंट है ना, अंदर x आएगा dx. इतने स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहिल्यांदाच आपण करतो तो एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियरली मैं लिख के बता रहा हूँ. तो यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा? 1. तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना ये साइन देना है ना dx को लिखना है. पावर में एक जोड़ देना है. यहाँ पे पावर में 1 लिखा है. 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे और +c लिखेंगे. तो आंसर में आ जाएगा πx²/2 + c. दिस विल बी आवर आंसर. ये आंसर लेके आगे क्या करना है वो बाद में देखना है हमें. बस टूल को कैसे यूज़ करना है वो देखना है. ठीक है. तो अभी इस पेज को थोड़ा सा छोटा किया जाए. थर्ड वाले का कोई आंसर बताएगा मुझे? 0.1x⁴ x⁴ + c. लेट्स सी नाउ. सी का आंसर दिया है बच्चों ने. ये इक्वेशन है 0.4x³. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल देना, x³ लिखना. ये जो इक्वेशन एज इट इज़ है आगे dx लिखेंगे. यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर लिखेंगे. इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x³ का इंटीग्रेशन होगा. और जब हम x³ का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आएगा? x⁴ डिवाइडेड बाय 4 और आगे +c लिखेंगे. आंसर में ना इंटीग्रेशन का सिंबल देना है ना dx को लिखना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 0.4/4 x⁴ + c. ठीक है. तो इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो तुम. क्या दिया है ये? 0.4/4. इट इज़ नथिंग बट सिंपली 0.1 x⁴ + c. दिस इज़ द आंसर. ठीक है. थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है. ठीक है. आगे चलते हैं और एक दो एग्जांपल करते हैं. कभी दिया है ऐसा कि x⁴ + x⁴ + 8 इसको इंटीग्रेट करो. और एक एग्जांपल साथ ही साथ लगे हाथों लिखते हैं कि t⁴ + t² + 7 इसको इंटीग्रेट करो. इसको विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेट करेंगे. चलो खुद से ट्राई करके देखो. ये दोनों एग्जांपल को हमें इंटीग्रेट करना है. इसको कंप्लीट कर देता हूँ. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पे x और t दिया है. डन सर. यस गुड.
ओम आ रहा है क्या समझ में? प्रशांत, सभी लोग, यस, सर्वेश का आया है, आ गया सर। गुड। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सेम फेसेस आर गिविंग द आंसर। ये सबकी क्लास है, सबका साथ सबका विकास। डोंट हेजिटेट टू टॉक टू मी। चला, फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे बीच में प्लस साइन है सर, कैसे करें? ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दिया, इक्वेशन लिखा, क्या था ये, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8, और आगे लिखेंगे डी एक्स। साइमल्टेनियसली दोनों को बताता हूँ ताकि कंपैरिजन में मज़ा आए करने में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 7, डी टी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला है वही लिखना है। ठीक है सर, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है उसके आगे चल के बात करेंगे, दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ फिलहाल हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब ऐसा इंटीग्रेशन हो, मतलब बीच में प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंटली हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन लिखते कैसे है वो समझ लो। एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 डी एक्स ऐसा लिखेंगे, प्लस 8 इंटू डी एक्स। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस ओनली फर्स्ट। आता आपल्याला माहिती आहे, हमें पता है, वी नो दिस, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक पावर जोड़ देनी है, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, प्लस सी लिखना है। ठीक है, तो पूरे टर्म के लिए प्लस सी, ऐसे बहुत सारे सी हो जाएंगे, वो भी एक कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा पूरे इक्वेशन का ही एक बड़ा वाला सी लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सुनो। मैंने प्लस लिखा, आगे क्या लिखा है, एक्स टू द पावर 4। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, है ना। 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वो 4 प्लस 1 होगा, हाँ है ना। यस सर। हाँ सर। अभी ये लास्ट वाला 8 को कैसे इंटीग्रेट करना है, कोई मुझे बताएगा क्या? इसका आंसर क्या आएगा? 8x प्लस 8 इंटू एक्स, 8x। कॉन्स्टेंट टर्म अकेली है। ठीक है, दैट इज नंबर 8। आगे लिखा है डी एक्स, तो बस यहाँ पे एक्स लिखते हैं। ठीक, अभी मैंने हर यहाँ पे सी, लेट से C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, सबका कांस्टेंट लिखना चाहिए था। तो वो क्या कहते हैं कि इतने कितने सारे इतने सारी टर्म आ जाएंगी, इतने सारे कांस्टेंट क्यों लिखते हो? ठीक है, उससे अच्छा एक ही कांस्टेंट C लिख दो तो भी चलेगा। हमने कहा थैंक यू, हम राज़ी है उससे अभी। ठीक है, सो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो और एक ही C कांस्टेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। राइट हैंड साइड में आते हैं वैष्णवी। अभी यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो इसको भी लिखोगे तो लिखोगे टी टू द पावर 4 डी टी, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते। टी टू द पावर 2 डी टी है तो वो लिखा, प्लस 7 इंटू डी टी लिखेंगे। ओके, अभी टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे हम। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया भाई साहब, आप बीच में कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आया? ठीक है, लेट इट बी, प्लस टी स्क्वायर का शॉर्टकट कर देता हूँ, आंसर क्या आएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 7x, उन सब का मिला के प्लस सी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस टी क्यूब बाई 3। सर आपने गलती की, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, दिस इज t, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे t ही लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। सो प्लस 7t प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही हल्का फुल्का सा लेक्चर है और ये टूल भी काफ़ी हल्का फुल्का सा है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, many of you have not yet downloaded the app। ये ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो यहाँ से डाउनलोड करना, जिसके पास iOS या एप्पल डिवाइसेस है वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं लिंक भेज दूंगा, उसके लिए अलग से नाम है वहाँ पे। ठीक है, सो ये डाउनलोड करो, वहाँ पे जैसे ही तुम लोग डाउनलोड करोगे मुझे यहाँ से दिख जाएगा किन लोगों ने डाउनलोड किया है, वो नंबर पूछेगा, वो पुट कर देना अपना ही नंबर,
यहाँ पे एक बैच होगी क्लास 11, 20, 21, इस बैच के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। जब इस टैब को खोलोगे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टैब्स मिलेंगे, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट वगैरह वगैरह, लाइव लेक्चर्स। एक टैब ज़रूरी होगा यहाँ से जिसका नाम होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है, दो ही चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ। ये पहली चीज़ है, इसके अंदर तुम देखोगे, इस फोल्डर को ओपन करोगे तो लिखा होगा DPP क्लास नोट्स। तो जो भी लेक्चर हम लेते हैं उसके तुरंत बाद यू कैन फाइंड, अभी ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के मैं नोट्स जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे तुम्हारे सामने, इसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये नोट्स अभी मैं डायरेक्टली ऐप के ऊपर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सो जैसे ही लेक्चर हो जाएगा, कई बार बच्चों का लिखना मिस हो जाता है, सो जैसे ही किसी का मिस हो जाए लेक्चर के अंदर चीज़ें, वो तुरंत ही लिख लेना वहाँ पे। दूसरा, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस लेक्चर इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, तो वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे सर्च करोगे सेम नाम से, अजिंक्य फिज़िक्स। ठीक है, सब लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में जाना। मेन पेज पे जाओगे तो अलग अलग वीडियोस दिखेंगे, वहाँ नहीं जाना है, प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देखना। आज का लेक्चर अगर देखना है तो वहाँ पे लिखा होगा इंटीग्रेशन 2021, ये प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसा क्रिएट की गई होगी प्लेलिस्ट। ठीक है, ये तो फिलहाल इस टॉपिक का लेक्चर 1 है, तो वहाँ पे लेक्चर 1 ही दिखे। इसके पहले जो टॉपिक हमने कवर किया है जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन, तो उसकी प्लेलिस्ट इस नाम से मिलेगी, डिफ्रेंशिएशन/2021। लगभग वहाँ पे 6 लेक्चर में वो वाइंड अप किया है टॉपिक। ठीक है, और मीनवाइल ये सभी चीज़ें जब तक तुम लोग फैमिलियर नहीं हो रहे, वो अपने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे ही लेक्चर हो जाता है, लेक्चर के नोट्स और साथ ही साथ ये यूट्यूब का वीडियो लेक्चर होने के बाद मैं तुरंत अपलोड करके वहाँ पे प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ। सो जिसका कभी मिस हो जाए, जिसको कभी लगे कि मुझे एक बार देखना पड़ेगा वीडियो, सो डू वॉच देयर। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।